Assalamu alaikum ladies and gentlemen and welcome back. This is your host शहरोज सब्जवारी और मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ हमारा शो वॉच टॉक। आज की जो हमारी एपिसोड है वो थोड़ी सी हटके है। कैसे हटके? क्योंकि उसमें हम चंद ऐसी घड़ियों की बातें करेंगे जो महंगी हैं। हाँ, लेकिन वो ऐਵੇਂ ही महंगी नहीं है, वो इसलिए महंगी है क्योंकि उनके पीछे बहुत मेहनत हुई है। जो चीज़ें, जो मटेरियल उन घड़ियों में यूज़ हुआ है, जिन वॉच मेकर्स ने उन घड़ियों को बनाया है, उनका वक्त खरीदने में भी बहुत महंगा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ सबसे पहले मैं एलिफेंट इन द रूम को मुखातिब करना चाहूँगा क्योंकि वो है द वन एंड ओनली पाटेक फिलिप नॉटिलस। ये रोज गोल्ड की पाटेक फिलिप नॉटिलस है। बहुत खूबसूरत घड़ी है। अगर आप इसको हाथ में पकड़ें तो आपको समझ आएगा कि ये क्या चीज़ है। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाटेक फिलिप है, ये पाटेक फिलिप का वो स्टाइल है, वो डिज़ाइन है जो इनका सबसे पहला स्पोर्ट वॉच का डिज़ाइन था। इट इज़ द नॉटिलस पाटेक फिलिप की सबसे पहली स्पोर्ट्स वॉच थी जो मिस्टर जेराल्ड जेंटा ने डिज़ाइन की थी। सबसे पहली डिज़ाइन हुई थी वो प्योर स्टील वॉच थी विद स्टील ब्रेसलेट और सिंपल उसका डायल था। तस्वीर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में। सिंपल डायल था, ब्लू कलर का डायल था। आई लव दिस वॉच। आई थिंक द वैल्यू you get what the value is, but if you buy it at the retail price, जिसमें सैडली ये घड़ियाँ नहीं मिलती हैं और जिस वजह से ये बहुत महंगी बाद में मिलती हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा ऑफ द मार्केट इनकी प्राइस नीचे आई है, विच इज़ वेरी गुड। पैट्रिक फिलिप की नॉटिलस की बात करते हुए हम ऐसी घड़ी को कभी नहीं भूल सकते जिसकी वजह से पैट्रिक फिलिप नॉटिलस केम इनटू बीइंग। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जो डिज़ाइनर नॉटिलस का है उन्होंने एक्चुअली जो डिज़ाइन की थी घड़ी, द रॉयल ओक। सबसे पहली स्पोर्ट्स वॉच, लग्जरी स्पोर्ट्स वॉच जो डिज़ाइन की गई थी जेराल्ड जेंटा ने, आज भी ये घड़ी उसी लुक में है। ये जो मेरे हाथ में है ये फुल रोज गोल्ड में है। इट्स कंप्लीट रोज गोल्ड एंड इट्स अ ब्यूटिफुल पीस। मतलब अल्टीमेट वॉच मेकिंग, जहाँ से जिस तरह ये घड़ी को डिज़ाइन किया गया, फिर इसको बेसिक स्पोर्ट्स वॉच, द वॉच इज सो बेसिक। इट हैज़ अ सिंपल डायल, सिंपल आवर मार्कर्स विद अ स्मॉल डेट विंडो एंड इट इज़ एन ऑटोमेटिक वॉच। एपी की ब्यूटिफुल रॉयल ओक। बाज़ल फेयर 1972 में ये इंट्रोड्यूस हुई और बाज़ल फेयर होने के 24 घंटे पहले तक इसका डिज़ाइन लॉक नहीं था। 24 घंटे पहले इसका डिज़ाइन लॉक हुआ। जब ये वहाँ इंट्रोड्यूस हुई तो बहुत हेविली क्रिटिसाइज हुई। बहुत हेविली लोगों ने कहा कि ये बहुत अनकन्वेंशनल डिज़ाइन है, लोगों को आदत नहीं थी ऐसी घड़ी देखने की या पहनने की। प्राइस इसकी जो थी वो उस वक्त जो गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स की पैटेक फिलिप लोग ड्रेस वॉचेस पहनते थे, लाइक अ कालाट्रावा एंड ऑल, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो कि प्राइस आप इतने, इससे आधी प्राइस में आपको रोलेक्स सब मैरिनर मिल रही थी, वो भी क्या नाम है, एक प्रॉपर स्पोर्ट्स वॉच, मतलब भरपूर ब्रांड, एक प्रॉपर स्पोर्ट्स वॉच, डाइवर। लेकिन एनीवे उन्होंने एक बोल्ड मूव की और फिर एक साल बाद ये इतनी बिकी कि पूरे मार्केट को इसने, एपी की स्पोर्ट्स वॉच ने मार्केट को संभाला। लोगों का ट्रस्ट दोबारा बिल्ड हुआ मैकेनिकल स्पोर्ट्स वॉच पहनने का। इस घड़ी को एपी का सेवियर कहा जाता है। मतलब इस घड़ी, इस रॉयल ओक इनका जो मॉडल था उसकी वजह से एपी का ब्रांड बच गया था, क्योंकि वो दे वर ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी। लेकिन जब उन्होंने एक बोल्ड मूव की, कंप्लीट स्टील वॉच बनाई, जेराल्ड जेंटा ने उसको डिज़ाइन किया, एक साल तो वो नहीं बिकी बट दे पावर थ्रू दैट। उसके बाद द सेल्स स्काई रॉकेटेड and that's why the Royal Oak is called the savior of the brand AP. Okay, so now coming to the brand, कोई वॉच शो या कुछ भी घड़ियों की बातें इस ब्रांड के नाम के बगैर कंप्लीट हो नहीं सकता। एंड रोलेक्स एक ऐसा नाम है जिन्होंने हमेशा सस्टेन किया है। और इसी बात को लेके आई एम गोना प्रेजेंट टू यू माय फेवरेट, द रोलेक्स डेटोना।
ईयर 1955 था वो जब रोलेक्स ने क्रोनोग्राफ घड़ी लॉन्च की। क्रोनोग्राफ घड़ी वो होती है जिस घड़ी में अपनी स्टॉप वॉच होती है, और मैकेनिकल घड़ी में स्टॉप वॉच डालना ही एक आर्ट इन इटसेल्फ है, बिकॉज मैकेनिकल घड़ी में स्टॉप वॉच का मैकेनिज्म डालना होता है। यू कैन नॉट प्रोग्राम इट टू बी अ स्टॉप वॉच। सो वो मैकेनिज्म डाला उसके पास। उस वक्त रोलेक्स ये वाला मैकेनिज्म इन हाउस नहीं बनाता था। इन हाउस का मतलब है कि रोलेक्स कंपनी अपनी फैक्ट्री में ये मूवमेंट नहीं बनाती थी, इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट उस वक्त अपनी क्रोनोग्राफ घड़ियों के लिए मूवमेंट जेनिथ नाम की कंपनी से लेते थे। तो फ्लोरिडा में जो सर्किट है जिसका नाम है डेटोना, रोलेक्स ने उस सर्किट का नाम घड़ी के अंदर लिख दिया और खुद भी इस घड़ी को डेटोना नाम से मशहूर कर दिया। और ये इनकी मूव बहुत स्मार्ट थी क्योंकि ये घड़ी इतनी पॉपुलर थी नहीं। क्रोनोग्राफ्स के लिए लोगों के पास और भी ऑप्शंस थे। रोलेक्स की लोग डाइविंग वॉच ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, ड्रेस वॉच जो बबल बैक्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। लेकिन स्पोर्ट्स वॉच में रोलेक्स ने अपना नाम बनाया जब उन्होंने डेटोना को इसमें इंक्लूड किया। वेरी स्मार्ट मूव फ्रॉम रोलेक्स एंड विच मेड द डेटोना द मोस्ट सॉट आफ्टर वॉच। और जो मेरे हाथ में है वो स्टील ऑन स्टील है। स्टील ऑन स्टील इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि ये अब जो इसका बेजल बनता है वो अब सिरेमिक बेजल में भी आती है। ये स्टील बेजल है इसका, क्योंकि अब रोलेक्स खुद नहीं बनाता इसको। उन्होंने अब सिरेमिक बेजल बनाना शुरू कर दिया है, तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो ये भी जो हमारे इस वीडियो का पॉइंट है कि अपनी रिटेल प्राइस से बहुत बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है। एक एक्टर ने इस घड़ी को बहुत पॉपुलर किया क्योंकि उस एक्टर की हॉबी कार रेसिंग थी और नैस्कार रेसिंग ज़्यादा थी। उस एक्टर का नाम है पॉल न्यूमन। जो इस डेटोना को जानते हैं वो पॉल न्यूमन को ज़रूर जानेंगे। पॉल न्यूमन एक बहुत स्टाइलिश एक्टर था, कार रेसिंग उसकी हॉबी थी, तो उसने भी रोलेक्स डेटोना पहनी। तो पॉल न्यूमन साहब ने, पॉल न्यूमन द एक्टर, उन्होंने रोलेक्स डेटोना पहनी, अपनी गाड़ियां चलाना, नैस्कार में गाड़ियां रेस करने का शौक पूरा किया। क्योंकि वो घड़ी जो उनके हाथ की अपनी घड़ी थी वो आज तक बहुत अच्छी कंडीशन में है, और वो इस घड़ी को लेदर स्ट्रैप के साथ पहनते थे, और बहुत अलग सा एक लेदर स्ट्रैप था जो आपको अभी हम तस्वीर में दिखा देंगे। अभी चंद साल पहले ऑक्शन हुई है 17.1 मिलियन डॉलर्स की। एनीवे, सो इन घड़ियों में जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो बहुत हाइप जिनकी क्रिएट होगी, उसमें एक ऐसा नाम भी इन्वॉल्व है जो अभी चंद साल पहले ही इतनी हाइप्ड घड़ियों में आया। वो है ओमेगा स्पीड मास्टर मून वॉच, स्नूपी कहते हैं इसको। सो 1957 में ये घड़ी आई स्पीड मास्टर। इसका प्रिसिजन, इसके स्टॉप वॉच का, इसका जो क्रोनोग्राफ सिस्टम है उसका प्रिसिजन इतना कमाल था, नासा ने ओमेगा की स्पीड मास्टर को चूज किया अपने मैन्ड मिशंस में। सबसे पहली घड़ी जो स्पेस में गई वो भी ओमेगा थी, जो चांद पे गई वो भी ओमेगा थी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है एक वॉच मेकिंग ब्रांड के लिए कि उनका प्रोडक्ट चांद पे गया है। मतलब इंसान इतने कम चांद पे गए और सोचो घड़ी भी पहुंच गई, तो एक बहुत बड़ी बात है ये। नासा ने अपना सेफ्टी मैस्कॉट चूज किया था स्नूपी को। वाई? बिकॉज स्नूपी के कॉमिक स्ट्रिप्स में स्नूपी एक केयरफुल डॉग है जो हमेशा एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का हीरोइक येट केयरफुल कैरेक्टर रहा है। तो नासा ने ये किया कि जो उनका ईयरली सारे एस्ट्रोनॉट्स के प्रोग्राम्स होते हैं सेफ्टी के और कोई से भी, उनमें ऐसे लोग, ऐसे एस्ट्रोनॉट्स जो सबसे ज़्यादा सेफ्टी का मुजाहरा करें और बेस्ट कारकर्दगी करें, उनको सिल्वर स्नूपी अवार्ड मिलता था। तो ये तो बात होगी एस्ट्रोनॉट्स को मिलेगा, तो भाई हमने स्नूपी ओमेगा ने अपने पास क्यों लगाया, ओमेगा के पास स्नूपी कैसे आया? सो लेट्स गो बैक टू अपोलो 13। अपोलो 13 वाज द मिशन जिसमें स्पेसशिप खराब हो गई थी, और स्पेसशिप जब वापस दुनिया की तरफ आ रही थी तो उसमें फ्यूल कंजम्पशन और टाइम टू लैंड ऑन अर्थ का जो गेज होता है, जो बार होता है, वो रीड नहीं हो सकता था। उस वक्त के एस्ट्रोनॉट ने जो उस स्पेसशिप में था, क्योंकि ओमेगा स्पीड मास्टर ऑफिशियल घड़ी थी एस्ट्रोनॉट्स की कलाई पे, उसने अपनी स्पीड मास्टर का बेसिक टूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जिसके लिए स्पीड मास्टर बनी थी, वो यूज किया, विच इज द स्टॉप वॉच जो ऐसे चलता है, वो यूज किया।
वो यूज़ करने के बाद उसने फ्यूल मैनेजमेंट की, इस टाइम से हिसाब लगाया और सेफली अल्हम्दुलिल्लाह अपना स्पेसशिप उसने लैंड करवा दिया। तो अब नासा ने कहा कि ये कमाल तो घड़ी की वजह से हुआ है, तो उन्होंने उस वक्त वो सिल्वर स्नूपी अवार्ड ओमेगा को दिया एज अ ब्रांड। तो ओमेगा बहुत कमाल, ये ओमेगा के लिए एक मार्का था, ऐसा ब्रांड ओमेगा बन गया जो सिर्फ नासा के लिए ऑफिशियल घड़ियां नहीं बनाता था, बल्कि उनका सेफ्टी एम्बलम भी जो 1% लोगों को मिलता है, 1% लोगों को, वो भी ओमेगा को मिल गया। तो फाइनली उस दिन के 50 साल बाद ओमेगा ने एक घड़ी बनाई जिसको कहते हैं वो 50th एनिवर्सरी स्नूपी। इट्स एन ओमेगा स्पीड मास्टर। 50 साल स्नूपी सिल्वर अवार्ड के वो सेलिब्रेट करते हैं ये घड़ी बना के। इस घड़ी की सबसे खास बात जो मुझे लगती है वो इसकी बैक साइड है, विच क्लियरली सेज आईज ऑन द स्टार्स। यहाँ पे मून है और हम जिस लुक से इसको देख रहे हैं वो हम ऐसा लगता है कि हम चांद पे हैं और हम चांद से दुनिया को देख रहे हैं। और ये थ्रू आउट पीछे अर्थ जो है इसमें रोटेट करती है, और जब आप इसका क्रोनो फंक्शन ऑन करते हैं तो सिल्वर स्नूपी बाहर आता है अर्थ के और यूं करके एक राउंड लेता है, विच इज ब्यूटिफुल। आई थिंक मेरे लिए ये एक बहुत कमाल मूव है जो ओमेगा ने की। मोस्ट सॉट आफ्टर घड़ियों की बात हो रही है, द रोलेक्स सबमैरिनर। हमारे पास इस वक्त रोलेक्स सबमैरिनर कर्मिट है जो मोस्ट सॉट आफ्टर की भी सॉट आफ्टर में आती है, क्योंकि एक तो इनकी सबमैरिनर जो कि एक बहुत एक्सट्रीमली सक्सेसफुल वॉच है। मेरे हाथ में रोलेक्स की कर्मिट है। इसको कर्मिट इसलिए कहा जाता है, एक तो रोलेक्स के ब्रांड्स के साथ ये है कि लोग इसको अपना नाम दे देते हैं। इनकी एक घड़ी है जिसके बेजल का कलर मरून और ब्लैक है तो लोग उसको कोक कहते हैं। एक का ब्लू एंड रेड है तो लोग उसे पेप्सी कहते हैं, पेप्सी नाम से वो मशहूर है। एक इनकी घड़ी है जो ग्रीन बेजल है और डायल भी ग्रीन है, उसको हल्क कहते हैं। इसको कर्मिट कहते हैं। कर्मिट सेसमी स्ट्रीट, जैसे आप सब जानते हैं, सेसमी स्ट्रीट का एक कैरेक्टर है कर्मिट, ग्रीन कलर का फ्रॉग। इसको कर्मिट कहा जाता है और कर्मिट एक बहुत ही ज़्यादा सॉट आफ्टर घड़ी है और आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल वॉच। मगर इतनी प्राइस हाइक, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन जो इन्होंने एज ए रिटेलर प्राइस रखी थी वो मैं 100% उसको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इस घड़ी पे बहुत मेहनत लगती है, बहुत साइंस लगती है, मैकेनिकल मूवमेंट होती है, सालों लगते हैं। जैसे हमने बताया एपी में आपको जो ब्रेसलेट ब्रश होती है, इसकी भी ब्रेसलेट ब्रश मेटल है। बट हाइप है, हाइप डिमांड से आती है, आप लोग ही डिमांड क्रिएट करते हैं। लेकिन जो प्राइस इनकी अब हो गई है वो, मैं कोई होता तो नहीं हूँ कहने वाला कि वो वैल्यू करती है, क्योंकि वैल्यू एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ बनावट में नहीं जाता कि इस चीज़ को बनाने में वो वैल्यू लगे कि नहीं, उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी पे भी जाता है, उस चीज़ की हिस्ट्री पे भी जाता है। एनीवे, आई होप यू हैड फन विद आवर extremely hyped watch pieces की एपिसोड। एंड इफ यू वांट अनदर ब्यूटीफुल एपिसोड जिसमें हम आपको और थोड़ा एजुकेट करें घड़ियों के बारे में और आपका इंथुजियाज्म घड़ियों के बारे में बढ़ाएं, तो जॉइन अस अगेन फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑन वॉच टॉक। थैंक यू।